नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने फोन के बटन समझे थे। आज हम सीखेंगे मोबाइल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, नोटिफिकेशन पैनल। यही वह जगह है जहां से हम अपने फोन की कई जरूरी सेटिंग्स एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी उंगली स्क्रीन के सबसे ऊपर रखिए और उसे नीचे की तरफ खींचिए। इसे कहते हैं नोटिफिकेशन पैनल को नीचे स्वाइप करना, या आसान भाषा में कहें तो पर्दा गिराना। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपको यहाँ कई छोटे छोटे निशान या आइकॉन्स दिखाई देंगे। ये सारे आइकॉन आपके फोन के अलग अलग फीचर्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अभी हमें सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सबसे जरूरी फीचर्स सीखेंगे। बाकी चीजें हम आगे एडवांस्ड मोड में सीखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेट की, क्योंकि बिना इंटरनेट के आपका स्मार्टफोन लगभग एक प्लास्टिक का डिब्बा ही है। ना व्हाट्सएप चलेगा, ना यूट्यूब, ना गूगल। इंटरनेट दो तरीकों से चलता है। पहला है मोबाइल डेटा और दूसरा है वाईफाई। नोटिफिकेशन पैनल में आपको एक निशान दिखाई देगा जिसमें दो तीर बने होते हैं। इसके नीचे लिखा होता है मोबाइल डेटा या सिम। इसे ऐसे समझिए जैसे आपकी गाड़ी का पेट्रोल। अगर यह निशान ग्रे या फीका है तो इसका मतलब इंटरनेट बंद है। बस इस पर एक बार उंगली से टैप कीजिए। जैसे ही यह नीला या हरा हो जाए, समझिए मोबाइल डेटा चालू हो गया। लेकिन ध्यान रहे, यह पेट्रोल सीमित होता है, इसलिए इसे सोच समझकर इस्तेमाल करें। अब दूसरा तरीका है वाईफाई। इसका निशान कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई पंखा बना हो। मोबाइल डेटा अगर पानी की बोतल है, तो वाईफाई घर का नल है जिसमें पानी लगातार आता रहता है। इसलिए घर या ऑफिस में हम अक्सर वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। इसे चालू करने के लिए बस इस वाईफाई वाले निशान पर टैप कर दीजिए। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ये आपसे पासवर्ड भी मांग सकता है, जो कि घर की चाबी की तरह होता है। अब बात करते हैं ब्लूटूथ की। ब्लूटूथ की मदद से हम अपने फोन को वायरलेस ईयरफोन, स्पीकर या किसी दूसरे फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल में आपको एक बी जैसा निशान दिखाई देगा। यही ब्लूटूथ का आइकॉन है। अगर यह ग्रे है तो ब्लूटूथ बंद है। बस इस पर एक बार टैप कीजिए और यह चालू हो जाएगा। अब आते हैं स्क्रीन की रोशनी पर। कभी ऐसा होता है, धूप में आपको स्क्रीन ठीक से दिखाई नहीं देती, या रात में स्क्रीन की रोशनी आंखों में चुभती है। इसका हल भी नोटिफिकेशन पैनल में है। यहां आपको एक सूरज जैसा निशान दिखाई देगा और उसके पास एक लाइन बनी होगी। इसे कहते हैं ब्राइटनेस। अगर आप धूप में हैं तो इस लाइन को दाहिनी तरफ खींचिए, स्क्रीन ज्यादा चमक जाएगी। और अगर अंधेरे में हैं तो इसे बाईं तरफ खींचिए ताकि आंखों को आराम मिले। अब एक और बहुत काम की सेटिंग। कभी आपने देखा होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, लेकिन फोन को टेढ़ा करने पर भी वीडियो फुल स्क्रीन में नहीं आता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ऑटो रोटेट बंद होता है। ऑटो रोटेट हमारे फोन्स में वह फीचर है जो खड़े हुए फोन में छोटी स्क्रीन में दिखने वाले वीडियो को फोन को लिटाने पर फुल स्क्रीन में बड़ा कर देता है। नोटिफिकेशन पैनल में एक निशान होगा जिसमें घूमता हुआ फोन दिखाई देता है। बस इसे एक बार ऑन कर दीजिए। अब जैसे ही आप फोन को लिटाएंगे, वीडियो अपने आप फुल स्क्रीन में हो जाएगा। ये जो हमारा वीडियो आप देख रहे हैं, इसे भी अगर आप फुल स्क्रीन में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये नजर आएगा। अब बात करते हैं फोन की आवाज कंट्रोल करने की। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको फोन को साइलेंट कैसे करते हैं या वाइब्रेशन मोड में कैसे करते हैं ये बताया था। अगर आपके फोन में वाइब्रेशन का अलग से बटन नहीं है तो आप नोटिफिकेशन पैनल में जाकर अपने फोन को साइलेंट मोड या वाइब्रेशन मोड में सेट करेंगे। नोटिफिकेशन पैनल में आपको एक घंटी का निशान दिखाई देगा। जब यह घंटी रंगीन दिखाई दे तो फोन रिंग मोड में है। अगर इसे एक बार दबाए तो फोन वाइब्रेट मोड में आ जाएगा। अब कॉल आने पर आवाज नहीं आएगी, बस फोन हल्का हल्का कांपेगा। और अगर एक बार और दबाए तो फोन साइलेंट मोड में आ जाएगा। अब फोन बिल्कुल चुप रहेगा। तो आज हमने सीखा कि नोटिफिकेशन पैनल से हम मोबाइल डेटा चालू कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ ऑन कर सकते हैं, स्क्रीन की ब्राइटनेस बदल सकते हैं, स्क्रीन रोटेशन ऑन कर सकते हैं, और फोन को रिंग, वाइब्रेट या साइलेंट मोड में रख सकते हैं। यानी सिर्फ एक जगह से आप अपने फोन के कई जरूरी काम कर सकते हैं। अब अपना फोन उठाइए और एक बार इन सभी बटनों को खुद करके देखिए। डरिए मत, कुछ भी खराब नहीं होगा,
प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो को एक या एक से ज्यादा बार रिपीट करके देख सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आप अपने किसी हमउम्र के संग इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे मोबाइल में एप्स कैसे ढूंढें और उन्हें जल्दी से खोलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। याद रखिए, मोबाइल मुश्किल नहीं है, बस हमें उसका दोस्त बनना है। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त इंजीनियर दीपक शारदा। धन्यवाद।